नमो नमः। नमः संस्कृताय। आज हम पुनः महाकवि भारवि विरचित किरातार्जुनीयम महाकाव्य के अध्ययन के क्रम में उपस्थित हुए हैं। अभी तक हमने किरातार्जुनीयम के प्रथम सर्ग के कुल 18 श्लोकों का अध्ययन कर लिया है। इस कक्षा में हम 19वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। पिछली कक्षा में हमने यह अध्ययन कर लिया था कि दुर्योधन के सद्गुणों से द्रवीभूत होकर के पृथ्वी मानो स्वयं ही उसे धन संपदा इत्यादि सब कुछ प्रदान करती हैं। और अब इस श्लोक में वनेचर बताता है कि जो दुर्योधन है वह इतना अपने सैनिकों के प्रति स्नेह रखता है कि उसके जो सैनिक हैं वो अपने प्राण देकर भी उसके हित को संपन्न करना चाहते हैं। अर्थात कहीं पर भी दुर्योधन का अहित ना हो जाए, इसके लिए उसके सैनिक हमेशा तत्पर रहते हैं। यदि उसे उसके सैनिकों को अपने प्राण भी न्यौछावर करने पड़े तो भी वह पीछे नहीं हटते हैं। तो इसका हम उच्चारण करते हैं। महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयतिलब्धकीर्तयः न संहता तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। इसका अन्वय है महोजसः मानधनाः धनार्चिताः संयति लब्धकीर्तयः न संहता न भिन्नवृत्तयः धनुर्भृतः अशुभिः तस्य प्रियाणि समीहितुम वांछन्ति। इसका शाब्दिक अर्थ है महोजसः अर्थात महाबलशाली, महत ओजः येषां ते महोजसः, इसमें बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। मान धना अर्थात सम्मान रूपी धन वाले, मानः एव धनम येषां ते मान धनाः, इसमें भी बहुव्रीहि समास है। धनार्चिता अर्थात धन से सम्मानित, धनेन अर्चिताः इति धनार्चिताः, इसमें तृतीया तत्पुरुष समास है। और अर्च धातु ऋच प्रत्यय करने पर, कर्म अर्थ में अक्त प्रत्यय करने पर अर्चिताः शब्द संपन्न होता है। संयति अर्थात संग्राम में, इसमें सम उपसर्ग पूर्वक यम धातु में क्विप प्रत्यय करने पर संयत शब्द बनता है। और सप्तमी एक वचन अर्थात गी प्रत्यय में संयति ऐसा शब्द संपन्न होता है। लब्ध कीर्तयः अर्थात यश प्राप्त करने वाले, लब्धा कीर्ति ही यही ते लब्ध कीर्तयः, इसमें भी बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। न संहता अर्थात स्वार्थ सिद्धि के लिए परस्पर संगठित ना होने वाले, न भिन्न वृत्तयः अर्थात परस्पर अविरुद्ध व्यवहार करने वाले, धनुर्भृतः अर्थात धनुर्धारी योद्धा, धनुः विभर्ति इति धनुर्भृत, इसमें उपपद तत्पुरुष समास है। अशुभिः अर्थात प्राणपण से, इसमें अस धातु है, उह प्रत्यय है और तृतीया बहुवचन में अशुभिः शब्द संपन्न हुआ है। तस्य अर्थात दुर्योधन के, प्रियाणि अर्थात प्रिय कार्यों को, समीहितुम अर्थात करने के लिए, वांछन्ति अर्थात इच्छा करते हैं, इसमें वांछ धातु है और लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं।
महोजसो मान धना धनार्चिता धनुर्भृतः संयति लब्धकीर्तयः न संहता तस्य न भिन्नवृत्तयः प्रियाणि वाञ्छन्त्यशुभिः समीहितुम्। इसका अर्थ है महोजसः अर्थात महाबलशाली, मान धना अर्थात सम्मान रूपी धन वाले, धनार्चिता अर्थात धन से सम्मानित, संयति अर्थात संग्राम में, युद्ध क्षेत्र में, लब्ध कीर्तयः अर्थात यश प्राप्त करने वाले, न संहता अर्थात संगठित न होने वाले, स्वार्थ सिद्ध के लिए परस्पर संगठित न होने वाले, न भिन्न वृत्तयः अर्थात परस्पर अविरुद्ध व्यवहार वाले, धनुर्भृतः अर्थात धनुर्धारी योद्धा, अशुभि अर्थात प्राणपण से, तस्य अर्थात उस दुर्योधन के, प्रियाणि अर्थात प्रिय, समीहितुम अर्थात करने के लिए, वांछन्ति अर्थात इच्छा करते हैं। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, दुर्योधन के जितने भी सैनिक हैं, जो उसका सैन्य बल है, वह दुर्योधन के सम्मान में, दुर्योधन का कहीं अहित ना हो जाए, उसके हित के लिए सदैव अपने प्राणों को भी देने के लिए तत्पर रहते हैं। महाबलशाली, सम्मान रूपी धन वाले, धन से सम्मानित, संग्राम में यश प्राप्त करने वाले, स्वार्थ सिद्धि के लिए अर्थात अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए परस्पर संगठित ना होने वाले, यानी जहां उन्हें ऐसा कहीं भी दिखता है कि वहां पर अपना स्वार्थ है, वहां वह संगठित नहीं होते, एकत्रित नहीं होते हैं, और परस्पर अविरुद्ध व्यवहार वाले धनुर्धारी योद्धा प्राणपण से दुर्योधन का प्रिय करने की इच्छा करते हैं। अर्थात यदि उनका प्राण भी चला जाए तो भी वह पीछे हटने वाले योद्धा नहीं है। ऐसे योद्धा सदैव दुर्योधन का कहीं अहित ना हो जाए, उसके हित के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तत्पर रहते हैं। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें काव्यलिंग अलंकार और परिकर अलंकार का प्रयोग है। 20वां श्लोक है। अब इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, दुर्योधन अपने जितने भी शत्रु हैं, जो अन्य राजा हैं, उन सबके विषय में अपने गुप्तचरों के द्वारा बहुत आसानी से सब कुछ जान लेता है। वह कैसा कार्य करने जा रहे हैं, किस प्रकार की प्रतिक्रिया करने जा रहे हैं उसके प्रति, इन सभी कार्यों को वह अपने गुप्तचर के माध्यम से जान लेता है। इसका हम उच्चारण करते हैं। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिःशेषं शेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। अशेषित क्रियः स सच्चरितैः चरैः महीभृतां क्रियाः निःशेषं वेद धातुरिव तस्य महोदयैः हितानुबन्धुभिः फलैः प्रतीयते। इसका शाब्दिक अर्थ है अशेषित क्रियः अर्थात समस्त राजकार्यों को
समाप्त कर लेने वाला। सच्चरितई अर्थात शुद्ध चरित वाला। सतचरितम येषां ते सच्चरिताः तैः सच्चरितैः। इसमें भी बहुव्रीहि समास का प्रयोग है। चरैः अर्थात गुप्तचरों द्वारा। इसमें चर धातु में अच प्रत्यय करने पर तृतीया बहुवचन में चरैः शब्द संपन्न होता है। महीभृताम अर्थात राजाओं के। मही में भुज धातु है और क्विप प्रत्यय करने पर षष्ठी बहुवचन में महीभृताम शब्द संपन्न होता है। क्रिया अर्थात कृत्यों को। निशेषम अर्थात संपूर्ण रूप से। वेद अर्थात जानता है। सह अर्थात दुर्योधन। धातुरिव अर्थात विधाता की भांति। इसमें धा धातु में त्रिच प्रत्यय करने पर षष्ठी एक वचन में धातु शब्द बनता है। तस्य अर्थात उस दुर्योधन की। ईहितम अर्थात चेष्टा को या इष्ट कार्य को। महोदयैः अर्थात महती उन्नति वाली। महान उदयः एभ्यः तैः महोदयैः। इसमें बहुव्रीहि समास है। हितानुबंधुभिः अर्थात कल्याणकारी। फलैः अर्थात फलों से। प्रतीयते अर्थात प्रतीत होता है। प्रति उपसर्ग पूर्वक ई धातु में त प्रत्यय करने पर आत्मनेपद लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन में प्रतीयते शब्द संपन्न होता है। पुनः एक बार श्लोक का उच्चारण करते हैं। महीभृतां सच्चरितैश्चरैः क्रियाः सवेदनिहसे संशेषितक्रियः महोदयैस्तस्य हितानुबन्धुभिः प्रतीयते धातुरिवेहितं फलैः। अर्थात अशेषित क्रियः अर्थात समस्त राजकार्यों को समाप्त कर लेने वाला। सह अर्थात वह दुर्योधन। सच्चरितई अर्थात शुद्ध चरित्र वाला। चरई अर्थात गुप्तचरों के द्वारा। महीभृताम अर्थात राजाओं के। क्रिया अर्थात कार्यों को या कृत्यों को। निःशेषम अर्थात संपूर्ण रूप से। वेद अर्थात जानता है। धातुरिव अर्थात विधाता की भांति। ईश्वर की भांति। तस्य अर्थात उस दुर्योधन की। ईहितम अर्थात चेष्टा को या उसके इष्ट कार्य को। महोदयैः अर्थात महती उन्नति वाली। हितानुबंधुभिः अर्थात कल्याणकारी। फलैः अर्थात फलों से। प्रतीयते अर्थात प्रतीत होता है। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज दुर्योधन अपने सेवकों के द्वारा अपने गुप्तचरों के द्वारा जो उसके शत्रु हैं उनके विषय में सब कुछ जान लेता है। भली भांति जान लेता है। कहते हैं समस्त राजकार्यों को समाप्त कर लेने वाला वह दुर्योधन शुद्ध चरित वाला। गुप्तचरों के द्वारा राजाओं के कृत्यों को संपूर्ण रूप से जानता है। अर्थात उसके गुप्तचर इतने अच्छी प्रवृत्ति के हैं, इतने कुशल हैं कि वह अपने जो शत्रु हैं, जो उसके शत्रु हैं, वह उन शत्रुओं के विषय में ठीक प्रकार से पता करके, ठीक प्रकार से जान करके कि वह कैसा आचरण, कैसा व्यवहार करने वाले हैं, उन सभी बातों को वह आकर के दुर्योधन से बता देते हैं। और विधाता की भांति, ईश्वर की भांति उस दुर्योधन की चेष्टा को, उसके इष्ट कार्य को महान उन्नति वाले,
कल्याणकारी फलों से जाना जाता है। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। 21वां श्लोक है। अब इस श्लोक में वनेचर महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि दुर्योधन की आज्ञा का पालन प्रजा किस प्रकार से बहुत श्रद्धा पूर्वक करती है उसका वर्णन करते हुए कहता है कि इसका हम उच्चारण करते हैं। न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्यमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। इसका अन्वय है, तेन क्वचिद सज्जम धनुः न उद्यतम आननम वा कोप विजिह्मम न कृतम गुणानुरागेण नराधिपैः अस्य शासनम माल्यमिव शिरोभिः ऊह्यते। इसका शाब्दिक अर्थ है, तेन अर्थात दुर्योधन ने, क्वचिद अर्थात कहीं भी, सज्जम अर्थात प्रत्यंचा या डोरी सहित, सज्जम शब्द ज्या मौर्व्या सह वर्तते इति सज्जम, इसमें बहुब्रीहि समास है। धनु अर्थात धनुष, धन धातु में उह प्रत्यय करने पर धनु शब्द बनता है। न उद्यतम अर्थात नहीं उठाया, उद उपसर्ग पूर्वक यम धातु में अक्त प्रत्यय करने पर उद्यतम शब्द बनता है। आननम वा अथवा मुख को कोप विजिहिमम अर्थात क्रोध के कारण कुटिल या विकृत, न कृतम नहीं किया, गुणानुरागेण अर्थात उसके गुणों में अनुराग के कारण, गुणेषु अनुरागः इति गुणानुरागः, तेन गुणानुरागेण, इसमें सप्तमी तत्पुरुष समास है। नराधिपैः अर्थात राजाओं के द्वारा, नराणाम अधिपैः इति नराधिपैः, इसमें षष्ठी तत्पुरुष समास है। अस्य शासनम इसकी आज्ञा, सासु धातु, सासु अनुष्टौ धातु, अनुशिष्टौ धातु में भाव अर्थ में ल्युट प्रत्यय करने पर प्रथमा एक वचन में शासनम शब्द संपन्न होता है। माल्यमिव अर्थात माला की भांति, शिरोभिः ऊह्यते अर्थात शिरोधार्य की जाती है। पुनः एक बार श्लोक को देखते हैं। न तेन सज्जं क्वचिदुद्यतं धनुः कृतं न वा कोपविजिह्यमाननम् गुणानुरागेण शिरोभिरुह्यते नराधिपैर्माल्यमिवास्य शासनम्। अर्थात तेन क्वचित, तेन अर्थात दुर्योधन ने, क्वचित अर्थात कभी भी, सज्जम अर्थात प्रत्यंचा अथवा डोरी सहित, धनु अर्थात धनुष, न उद्यतम नहीं उठाया, आननम वा अथवा मुख को, कोप विजिहिमम अर्थात क्रोध के कारण, कुटिल न कृतम नहीं किया, गुणानुरागेण अर्थात गुणों में अनुराग के कारण, नराधिपैः अर्थात राजाओं के द्वारा, अस्य शासनम अर्थात इसकी आज्ञा, माल्यमिव माला की भांति, शिरोभिः ऊह्यते अर्थात शिरोधार्य की जाती है। प्रस्तुत श्लोक में वनेचर
महाराज युधिष्ठिर से कहता है कि महाराज, दुर्योधन ने कभी भी प्रत्यंचा सहित धनुष नहीं उठाया, कभी उसे इतनी आवश्यकता नहीं पड़ी धनुष उठाने की कि उस पे वह प्रत्यंचा चढ़ा करके धनुष उठाए, अथवा मुख को क्रोध के कारण विकृत नहीं किया, क्रोध में कभी उसका चेहरा तमतमाया नहीं, कभी क्रोध उसके चेहरे पर आया नहीं, मुख पर आया नहीं, और उसके गुणों में अनुराग के कारण राजाओं के द्वारा उसके गुण में इतना अनुराग, इतनी निष्ठा थी, इतने अच्छे उसके गुण थे कि राजाओं के द्वारा इसकी आज्ञा, जैसे कोई व्यक्ति माला धारण करता है गले में, उसी प्रकार से सभी माला की भांति इसके आज्ञा को शिरोधार्य करते थे, इसकी आज्ञा का पालन करते थे। इसकी टिप्पणी में हम बताएंगे कि यह वंशस्थ छंद में लिखा गया है और इसमें उपमा अलंकार का प्रयोग है। आज के लिए बस इतना ही। नमो नमः। नमः संस्कृताय। धन्यवाद।